हेलो गाइस, वेलकम टू इंडिया फेयर्स। अक्सर हमें ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स बिजनेसेस में देखने को मिलते हैं। बिग बास्केट काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर, काफ़ी ज़्यादा मशहूर, भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर। काफ़ी लोग यहाँ से वेजिटेबल और फ्रूट खरीदते हैं। उस कंपनी ने लीगल नोटिस भेजा है डेली बास्केट को, जो कि एक स्टार्टअप है, टाइनी स्टार्टअप है और इंडिया में शुरू हुआ है। और नोटिस भेजा है एज पर ट्रेडमार्क डिस्प्यूट। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या सच में डेली बास्केट ने यहाँ चीज़ें कॉपी की हैं बिग बास्केट की? मेरा क्या ओपिनियन है, बहुत कुछ जानने को मिलेगा डिस्कस विद मोहित के साथ। तो चलिए जान लेते हैं इन कंपनियों के बारे में। तो बिग बास्केट को 2011 में बनाया गया था, वहीं पे डेली बास्केट को 2020 में बनाया गया है। नई कंपनी है, नया स्टार्टअप है। दोनों ही कंपनियां इंडियन कंपनीज हैं। बिग बास्केट के फाउंडर और को फाउंडर की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे फाउंडर और को फाउंडर हैं हरी मेनन, विपुल पारेख, अभिनय चौधरी, वीएस सुधाकर, वीएस रमेश। और डेली बास्केट के फाउंडर है रमेश वेल और अजित कुमार। बिग बास्केट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है हरी मेनन। दोनों ही कंपनियां डील करती है ग्रोसरी गुड्स में, वेजिटेबल्स में, फ्रूट्स में। यहाँ से लोग खरीदते हैं फ्रूट और वेजिटेबल्स। और देखिए, बिग बास्केट को टाटा ग्रुप ने एक्वायर कर लिया है। 68% स्टेक एक्वायर किए गए हैं, एक्विजिशन हुआ है बाय द टाटा ग्रुप फॉर ₹9,500 करोड़। काफ़ी ज़्यादा शेयर टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट के खरीद लिए हैं। और अगर कल को बोर्ड ऑफ मीटिंग होती है, एनुअल मीटिंग होती है, तो यहाँ पे जो डायरेक्टर्स हैं, जो सबसे बड़ा डिसीजन होगा वो टाटा ग्रुप ही लेगा। कंपनी की फंक्शनिंग, कंपनी आगे क्या अचीव करने चाहती है, क्या गोल होंगे, क्या ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सब डिसीजन लिए जाएंगे बाय द टाटा ग्रुप। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि लगभग टाटा ग्रुप ने बिग बास्केट को खरीद लिया है। तो यहाँ पे बिग बास्केट क्या कहना चाहता है, क्या काउंटर अटैक कर रहा है डेली बास्केट के ऊपर? तो पहले ही बता दिया, लार्जेस्ट ऑनलाइन ग्रोसरी स्टोर है। और यहाँ पे बिग बास्केट ने लीगल नोटिस भेजा है डेली बास्केट को, और ये कहा है कि आपने अपने नाम के पीछे बास्केट कैसे यूज किया। देखिए, सीधा सीधा यहाँ पे धमकी दी जा रही है डेली बास्केट को। डेली बास्केट जिसने ऑपरेशनल जो अपना काम शुरू किया था वो अगस्त में किया था, नई कंपनी है। और जो उनको लीगल नोटिस मिलता है बाय द बिग बास्केट लॉयर्स, वो मिलता है उनको फरवरी 17 को। यहाँ पे नोटिस मिलता है डेली बास्केट को कि आपने अपने नाम के पीछे बास्केट कैसे यूज किया, क्योंकि बिग बास्केट पहले से ही है मार्केट में। तो आपने डेली बास्केट कंपनी कैसे बनाई? और आगे बिग बास्केट कंपनी कहती है कि डेली बास्केट ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है, जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही डेली बास्केट ई कॉमर्स बिजनेस कर रहा है। अच्छी बात है, कर रहा है, एक नया स्टार्टअप है। मोदी साहब ने तो खुद बोला है कि डिजिटल बनो, स्टार्टअप करो, ऑनलाइन बिजनेसेस करो। तो इसमें बुरी क्या बात है? अच्छी बात है। यहाँ पे कोई स्टार्टअप खड़ा हो रहा है, तो इसमें बिग बास्केट को क्या प्रॉब्लम हो रही है? पर देखिए, यहाँ पे कंपनी का कहना है, बिग बास्केट का कहना है कि जो प्रोडक्ट्स, जो सर्विसेज हम देते हैं वो यहाँ पे डेली बास्केट भी दे रहा है। अच्छा देखिए, यहाँ पे अगर कोई आईटीसी, पीएनजी, हिंदुस्तान यूनिलीवर की जो प्रोडक्ट्स हैं वो मैं बेच रहा हूँ, तो बाकी और कोई मार्केट में नहीं बेच रहा है। अगर हम अमेजोन और फ्लिपकार्ट को देखें, जो चीज़ हमें अमेजोन में मिलती है वो चीज़ हमें फ्लिपकार्ट पे नहीं मिलती है। जहाँ से कस्टमर को अच्छा ऑफर मिलेगा, बेस्ट सर्विसेज मिलेगी, अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, तो वहीं से कस्टमर खरीदेगा। तो यहाँ पे सीधा सीधा बिग बास्केट मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है। वो नहीं चाहता है कि उनके सामने कोई कॉम्पिटिटर है। उनका तो ये वाला हिसाब है, माइक्रोसॉफ्ट वाला हिसाब है, किल योर कॉम्पिटिटर। तो यहाँ पे सीधा सीधा मोनोपोली क्रिएट करना चाहता है यहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ सेलिंग वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द मार्केट। और बिग बास्केट का साथ साथ ये भी कहना है कि जो वेबसाइट है वो हमारी तरह बनाई गई है, हमारी तरह कॉपी की गई है। अच्छा, मुझे ये बात बताइए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट की वेबसाइट सेम नहीं है? तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है दोनों की वेबसाइट में। दोनों की वेब एक तरह की तो दिखाई देती हैं, सेम ही सामान बेचा जाता है। तो यहाँ पे बिग बास्केट ने डेली बास्केट को बोला है कि आपने जो वेबसाइट बनाई है वो हमारी कंपनी की तरह है, ठीक है? तो देखिए, डिफेंस में डेली बास्केट ने क्या कहा है कि बास्केट को छोड़ के यहाँ पे कोई भी सिमिलैरिटीज नहीं है, कोई ट्रेडमार्क का वायलेशन नहीं हुआ है, ब्रांड लोगो दोनों अलग है। यहाँ पे बिग बास्केट के कैपिटल में 2 बी हैं, और वहाँ पे एक कैरेट और एक मिल्क पाउच है जो कि बास्केट में रखा गया है। तो यहाँ पे जो कलर्स हैं, फ़ॉन्ट है, ग्राफिक है, नेम है, वो सारा डिफरेंट है यहाँ पे। और साथ में कंपनी का कहना है कि हमने मार्केट में उतरने से पहले देखा था कि कोई बास्केट
कंपनी तो नहीं है कि जो कि मोनोपोली है यहाँ पे, उन्होंने पहले ही अपने आप को रजिस्टर्ड करके रखा है, तो ऐसी उन्हें कोई कंपनी नहीं मिली। यहाँ पे कोई ट्रेडमार्क वैल्यूएशन नहीं हुआ है बाय द डेली बास्केट। तो यहाँ पे डेली बास्केट का कहना है कि 2005 में नेचर बास्केट डॉट कॉम बनी थी, तो इस हिसाब से तो नेचर बास्केट को भी लीगल नोटिस भेजना चाहिए था बिग बास्केट को। अगर हम एक और एग्जांपल देखें तो हमें मार्केट में विशाल मेगा मार्ट भी मिलेगा, वी मार्ट भी मिलेगा, डी मार्ट भी मिलेगा, वॉलमार्ट भी मिलेगा। ठीक है, जो सबसे पहले शुरू हुआ था उसे तो यहाँ पे केस करना चाहिए विशाल मेगा मार्ट के ऊपर, डी मार्ट के ऊपर, वी मार्ट के ऊपर, क्योंकि इन्होंने अपने नाम के पीछे मार्ट लगाया हुआ है। पर ऐसा नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? यहाँ पे जो कंपनीज हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। उनके जो लोगो हैं, उनके जो ब्रांड लोगो हैं वो चेंज है। भले ही वो सामान एक जैसा बेचती हों, पर यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होती है कस्टमर को। यहाँ पे कोई भी डुप्लीकेसी प्रोडक्ट नहीं बेचा जाता है जिससे कि कस्टमर कंफ्यूज हो कि कौन सा प्रोडक्ट असली है, कौन सा प्रोडक्ट डुप्लीकेट है। तो चलिए जानते हैं ट्रेडमार्क एक्ट 1999 क्या कहता है। तो ट्रेडमार्क एक्ट में लिखा गया है कि जो आपके प्रोडक्ट है, जो आपका गुड है, जो आपका सर्विसेज है, वो डिफ्रेंशिएट होनी चाहिए इन टर्म्स ऑफ शेप ऑफ द गुड्स। पैकेजिंग अलग होनी चाहिए, कलर अलग होना चाहिए, ब्रांड अलग होना चाहिए, वर्ड, लेटर, सिग्नेचर, टिकट, नेम, सब कुछ यहाँ पे अलग होना चाहिए। ठीक है, और ये सारी चीज़ें अलग है बिग बास्केट और डेली बास्केट के बीच में। फिर भी यहाँ पे बिग बास्केट धमका रही है डेली बास्केट को, बुलिंग की जा रही है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, ऑफेंड किया जा रहा है एक स्टार्टअप को जो कि खड़ा होना चाहता है। अगर एक और ट्रेडमार्क वायलेशन केस को देखें तो पेप्सिको कंपनी वर्सेस मेक फास्ट बेवरेजेस कंपनी। मेक फास्ट बेवरेजेस कंपनी हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी जो कि शुरू हुई थी 2000 में। उन्होंने शुरू किया था अपना प्रोडक्ट माउंटेन ड्यू, जो कि पानी बेचता था माउंटेन ड्यू के नाम से। 2003 में पेप्सिको कंपनी आती है और उसी नाम से ही एक सॉफ्ट ड्रिंक निकालती है माउंटेन ड्यू, और उल्टा ही केस कर देती है हैदराबाद बेस्ड कंपनी के ऊपर। और यहाँ पे अब 2020 में इसका वर्डिक्ट आया, कोर्ट ने जजमेंट सुनाई है मेक फास्ट बेवरेजेस कंपनी के पक्ष में। और यहाँ पे सीधा सीधा ट्रेडमार्क वायलेशन था, क्योंकि यहाँ 2000 में ही माउंटेन ड्यू मार्केट में था और यहाँ पे पेप्सिको ने 2003 में आके लोगों को कंफ्यूज किया कि लोग समझ नहीं पाए कि माउंटेन ड्यू कोई वाटर है कि माउंटेन ड्यू कोई सॉफ्ट ड्रिंक है। यहाँ पे डुप्लीकेसी हुई प्रोडक्ट की, और यहाँ पे अब पेप्सिको कंपनी को फाइन भरना पड़ेगा हैदराबाद बेस्ड कंपनी को। और यहाँ पे वो सीधा सीधा ट्रेडमार्क वायलेशन था, पर यहाँ पे ऐसा केस नहीं है। और जैसे ही डेली बास्केट को नोटिस मिलता है, उन्होंने न्यू वेबसाइट लॉन्च कर दी, bbisabully.com, मतलब बिग बास्केट इज अ bully.com। यहाँ पे डेली बास्केट को बुलिंग किया जा रहा है, ह्यूमिलेट किया जा रहा है, डिग्रेड किया जा रहा है, उनके ब्रांड को यहाँ पे गुडविल को तोड़ा जा रहा है, उनको नीचा दिखाया जा रहा है। और साथ ही उन्होंने हेडलाइन भी लगा दी कि बिग बास्केट इज बुलिंग डेली बास्केट.com। तो देखिए यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनीज को ऐसा नहीं करना चाहिए। कोई अगर स्टार्टअप खड़ा हो रहा है तो उनको इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे डेली बास्केट की सीधा सीधा प्रमोशन हो रही है, अब वो न्यूज़ में है, और यहाँ पे लोग कस्टमर जो पहले डेली बास्केट को नहीं जानते थे वो अब जान गए हैं कि डेली बास्केट भी मार्केट में है। और ये काफ़ी अच्छी बात है कि फ्री में डेली बास्केट की प्रमोशन हो रही है। आई होप आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू।